आज हम आपको भगवान शंकर की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर बस स्मरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा, क्रोध और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार कह रहा था, हे भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरे पास ना धन है, न सम्मान, न सुख। मेरा जीवन दुखों से भर गया है। भगवान शिव उस युवक की पीड़ा समझ गए। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने और उसे जीवन का सत्य समझाने के लिए एक बुद्धिमान भिक्षु का रूप धारण किया और उसके पास जाकर बोले, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवा बोला, मेरा जीवन पूरी तरह दुखों से भरा है। भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुम चल नहीं सकते? क्या तुम सोच नहीं सकते? युवक कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर बोला, यह सब होने का क्या फायदा? मेरे पास धन नहीं है। भिक्षु से एक गांव में ले गए। वहां एक व्यक्ति था जिसके पास धन बहुत था, लेकिन वह चल नहीं सकता। दूसरे के पास बड़ा घर था, लेकिन उसकी आंखें की रोशनी जा चुकी थी। तीसरा व्यक्ति प्रसिद्ध था, लेकिन उसे कोई अपना कहने वाला नहीं था। भिक्षु बोले, देखो पुत्र, हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। फर्क केवल इतना है कि कोई अपने दुख को स्वीकार करके आगे बढ़ता है और किसी उसी दुख में डूब रहता है। युवक की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह उन अनमोल चीजों की कदर नहीं कर रहा था जो भगवान ने उसे पहले से दी थी। तभी भिक्षु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। सामने स्वयं भगवान भोलेनाथ खड़े थे। युवक उनके चरण में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानात्मक, मैं आपको दोष देता रहा। भगवान शिव ने कहा, बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा दुख गरीबी या असफलता नहीं है। सबसे बड़ा दुख है कृतज्ञता का अभाव और अपनी शक्ति को ना पहचानना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, कर्म करता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तो दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारी वीडियो जिस किसी को भी पसंद आई हो, कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।